आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्डपैड एप्लीकेशन का यूज करके एक बेहतरीन रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिज्यूम है वो वर्डपैड एप्लीकेशन के अंदर बनाया गया है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ रिज्यूम के ऊपर, जो कि MS वर्ड एप्लीकेशन के यूज करके एक बेहतर क्वालिटी का रिज्यूम बनाना सिखाया था। तो वहाँ पे कुछ लोग को दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि उनके लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल ही नहीं था और फिर वर्ड को यूज नहीं कर पा रहे थे। वो प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर हम लोग को यूज करेंगे वर्डपैड एप्लीकेशन। वर्डपैड एप्लीकेशन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सारे विंडो में इनबिल्ट इंस्टॉल आता है, आपको कोई भी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत ही नहीं है। तो चलिए एक बार हम लोग इस रिज्यूम को देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं रिज्यूम लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो है, पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो भी डिटेल्स है पर्सनल वो सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, लैंग्वेज स्किल्स हैं और भी जो भी चीजें एक रिज्यूम के अंदर होना चाहिए वो सारा चीज के अंदर है। आप चाहते तो और भी ऐड कर सकते हैं, हम वीडियो में सारा चीज को आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए हम लोग एप्लीकेशन जो है ओपन करते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सर्च करना है आपको वर्डपैड। यहाँ पे देखिए जैसे वर्ड या फिर वर्डपैड टाइप कीजिएगा तो सबसे ऊपर जो आपका वर्डपैड यहाँ पे इस तरह से दिख जाएंगे। आपको इसको ओपन करना है, वर्डपैड को ओपन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्डपैड खुल गया हुआ है, हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वर्ड का पूरा यूजर इंटरफेस है। दोस्तों कोई भी फॉर्मेटिंग करते समय जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पेज सेटअप करना। सबसे पहले हम लोग भी यहाँ पे पेज सेटअप करेंगे। तो पेज सेटअप करने के लिए यहाँ पे फाइल पे आपको क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद में नीचे अगर आइएगा तो यहाँ पे देखिए पेज सेटअप है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे पेज का साइज देना है। ध्यान रखिएगा आपका जो भी प्रिंटर पेज साइज एक्सेप्ट करता है वही साइज देना है। तो मैं यहाँ पे एक A4 साइज दे रहा हूँ क्योंकि जो एक छोटा प्रिंटर होता है जो नॉर्मल प्रिंट आउट करता है वो A4 साइज का ही होता है। तो मैं यहाँ पे A4 साइज दे रहा हूँ और आप भी हो सके तो A4 साइज में ही इस रिज्यूम को बनाइएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन वही रहने देना है, पोर्ट्रेट रहने देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे मार्जिन पे ध्यान देना है, बाकी कोई भी छेड़छाड़ इसके अंदर नहीं करना है। मार्जिन जो है आपको 0.5 करना है, 0.5 इस तरह से सब में मार्जिन जो है 0.5 कर देना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखिए मार्जिन जो है लेफ्ट राइट टॉप या फिर बटन ये चारों में क्या करना है 0.5 कर देना है मार्जिन। इसके बाद में आपको प्रिंट नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको अनटिक कर देना है, इसका कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग एक ही पेज के अंदर बनाने वाले हैं। और फिर यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो यह है पेज साइज जो है अप्लाई हो गया हुआ है। अब जो है हम लोग इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो डालेंगे। आपको यहाँ पे रिज्यूम टाइप करना है। इसके बाद में रिज्यूम को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसमें थोड़ा बोल्ड इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। इसका जो साइज है आपको 20 का रखना है, ठीक है। इसका साइज जो है आपको 20 रखना है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको अंडरलाइन अप्लाई कर देना है। इसके बाद में इसको सेंटर कर लेते हैं ताकि पेज के बीच में आ जाए। और फिर आपको नीचे से कुछ टाइप करना है। ध्यान रखिएगा अगर रिज्यूम का अगर आप लास्ट में जाकर इंटर करते हैं तो आपको वही फॉर्मेट नीचे भी आ जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट पर क्लिक करके ये फॉर्मेट को हटा सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स टाइप करने के बाद में आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर बोल्ड इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो पिक्चर है उसको लगाना है। तो पिक्चर लगाने के लिए हम क्या करते हैं टैब दबा के आगे जाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे पिक्चर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए। इसके बाद में आपको इंसर्ट ग्रुप में पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे भी पिक्चर है कैंडिडेट का उसका पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है। हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओपन करते हैं और फिर ये जो पिक्चर यहाँ पे आ गया हुआ है इसका जो साइज इसको छोटा कर लेते हैं और फिर इसके बीच में कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे एक 4 सिरों वाला एरो दिख रहा होगा जिसको मूविंग टूल भी बोलते हैं। ये जब आ जाए तो फिर आपको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको दबाना है और खींच के इस तरफ लेकर जाना है जहां तक हमने स्पेस लिया था और फिर यहाँ पे आपको छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपका फोटो जो है यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से जो पैराग्राफ स्पेसिंग होता है उसको रिमूव कर देना है। ध्यान रखिएगा पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव करके लिखिएगा ताकि आपका जो टेक्स्ट एक सही जगह पे फिट हो। इसके लिए आपको यहाँ पे आना पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से जो ऐड 10 pt जो स्पेस है ना आफ्टर पैराग्राफ इसको क्या करना है आपको अनटिक कर देना है ताकि यहाँ से जो भी छोटा मोटा जो भी स्पेस दिए जा रहे हैं वो सब के सब रिमूव हो जाए, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है नेम। इसके बाद में आपको 4 बार टैब दबाना है। आपको इस तरह से 2 3 और फिर 4 और फिर इस तरह से कॉलन बटन का यूज करना है। मतलब कुछ इस तरह से आपको
यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट बना देना है ताकि आपको इसके आगे लाइन कोई भी चीज़ आप ऐड कर सके। ठीक है, इसके बाद में एंटर दबा के नीचे आएंगे और और भी जो इन्फॉर्मेशन डालना है जैसे कि फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जीमेल, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जिस तरह नेम को टाइप किया है सेम उसी तरह से फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जीमेल और मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे हम टाइप कर दिए हैं सेम उसी तरीका से। इसके बाद में आपको जो है नीचे जो है देना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो इंटर दबाते हैं, एक बार और इंटर दबाएंगे और फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद में आपको एंटर दबा के नीचे आना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलते हैं जिससे आप टेबल इंसर्ट कर सको। तो इसके लिए आपको एक तरीका यूज करना है। सबसे पहले आपको प्लस और फिर माइनस इस तरह से, फिर प्लस, यानी कि ये जो दो प्लस का जो बीच वाला एरिया है वो एक कॉलम की तरह काम करता है। ठीक है, और ये जो लाइन बन रहा है एक रो की तरह काम करता है। ठीक है, सो और भी हमको कॉलम चाहिए होगा, हम यहाँ पे 5 कॉलम बनाएंगे। सो फिर वापस से माइनस, कुछ माइनस देंगे इस तरह से, फिर प्लस, यहाँ पे 2 कॉलम हो गए, फिर माइनस, फिर प्लस 3, फिर माइनस, फिर प्लस 4 और फिर माइनस। इसको लाइन में ही रखिएगा। ठीक है, ये करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, सारे को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद में आपको लास्ट में, प्लस के लास्ट में यहाँ पे आना है और फिर इंटर बटन दबाना है। जैसे आप इंटर बटन दबाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं और एक रो जो है इंसर्ट हुआ है। तो और भी आपको कॉलम या फिर रो चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे क्लिक करना है और फिर कंट्रोल भी करना है। जो हमने इससे पहले जो भी कोड हमने कॉपी किए थे फिर वापस से यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर इंटर दबाना है, जिससे क्या होगा एक और उसी तरह से रो जो है इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में आना है, फिर कंट्रोल भी कर देना है और फिर इंटर दबा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 रो और यहाँ पे 5 कॉलम जो है यहाँ पे इंसर्ट हो गए हुए हैं। ठीक है, अभी हमको इतना ही चाहिए। अगर आपको और भी चाहिए, और भी इंफॉर्मेशन डिटेल जो है डालना है तो और भी आप यहाँ पे रो जो है एंटर कर सकते हैं, रो को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस टेबल को फिल करते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर, इसके बाद में आपको यहाँ पे डिग्री देना है, ईयर, कौन सा ईयर में पास आउट किए थे। इसके बाद में बोर्ड नेम, कितना % नंबर से पास किए थे वो देना है आपको लास्ट में, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है और जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे डिग्री में मैट्रिक कर देते हैं। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये जो पास किया है वो है 2017 में। किसी भी बोर्ड से वो पास आउट किया है वो यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ इसके बाद में कितना % आए हुए थे वो यहाँ पे देना है। इसी तरीके से आपको 12th का भी डिटेल्स फिल करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस सीट के अंदर अभी जो भी हम लोग डेटा डाले हैं और फिर जो भी टेक्स्ट या फिर टेबल डाल रहे हैं इसके अंदर अभी अच्छा से फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है। इस सारे डाटा ऐड करने के बाद में हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो वो सारा चीज़ मिस कर जाइएगा आप। सो अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे लैंग्वेज और स्किल। तो इसके लिए हमको यहाँ पे चाहिए होगा 2 कॉलम और 2 रो। तो यहाँ पे प्लस फिर माइनस उसी तरह से वापस करना है और फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, एंड लास्ट में जो है आपको यहाँ पे एक प्लस दे देना है। इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ध्यान रखिए इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने को देखिए यहाँ पे 2 कॉलम और 1 रो जो है आ गया हुआ है और फिर वापस से इसको पेस्ट करेंगे और फिर एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 रो और 2 कॉलम जो है यहाँ पे आ गए हुए हैं। ठीक है, अब है सबसे पहले इसके अंदर हम लोग डालेंगे लैंग्वेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज हो गया। इसके बाद में यहाँ पे स्किल्स डालने हैं तो वो डाल देते हैं। इसके बाद में आपको इस रो का जो हाइट है वो बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे कर्सर लेकर आना है और फिर जब ये डबल जीरो में इस तरह से चेंज हो जाए तो फिर आपको लेफ्ट बटन दबाना है माउस का और फिर नीचे की तरफ खींचना है। इस तरह से इसका जो है साइज इस तरह से बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब जो लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले हम हिंदी करते, फिर एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज ऐड कर दिए हम, हिंदी और फिर इंग्लिश। इसके बाद में आपको यहाँ पे स्किल्स देने हैं। सो हम यहाँ पे कुछ स्किल्स जो है ऐड कर दिए हैं, आपको जो है इस तरह से टाइप कर लेना है। इसके बाद में नीचे क्लिक करना है और फिर एक बार एंटर दबाना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे डिस्क्लेमर जो भी है वो आपको देना है। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है पहले से लिख के रखे हुए थे उसको हम पेस्ट कर दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पे डेट और सिग्नेचर देना है। फिर आपको टैब दबा के आगे आना है और फिर यहाँ पे सिग्नेचर जो है टाइप कर देना है। यहाँ पे ये हो गया।
अब जो है अब हम लोग इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, इसके अंदर जो भी जो साइज बड़े या फिर छोटे उसको थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पर्सनल डिटेल्स को देखेंगे, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो है सही दिख रहा है, बट इसके अंदर हम थोड़ा अंडरलाइन अप्लाई करके देखते हैं तो कैसा दिख रहा है। तो ये भी अच्छा दिख रहा है, तो हम इसके अंदर अंडरलाइन भी रहने देते हैं। इसके बाद में आपको जो है ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हम लोग डाले हैं इसका जो साइज है उसको थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, अब ये 20 है, हम इसको इस तरह से 16 कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जब इसका साइज घटाइएगा तो कुछ इस तरह से इधर उधर हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, टैब दबा के इस तरह से बराबर कर देना है। इसके बाद में आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इसको भी इस तरह से सेलेक्ट करना है, इसके अंदर भी हम लोग अंडरलाइन अप्लाई कर देते हैं। तो ये सही दिख रहा है। इसका जो स्पेसिंग है थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 1.15 कर देते हैं, ये सही लग रहा है। इसके बाद में आपको जो इस रो का जो भी टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में इसको हम सेंटर कर देते हैं इस तरह से, ताकि बीच में आ जाए। इसके बाद में इसका जो स्पेसिंग है इसको भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो 10 pt जो है स्पेसिंग है इसको जो है हटा देंगे, यहाँ से स्पेस को यहाँ से निकाल देंगे ताकि ये अच्छा से फिट हो जाए। इसके बाद में जो भी डिटेल जो हम लोग नीचे डाले थे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सेंटर कर लेते हैं। इसका भी जो स्पेसिंग है उसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो मोड में यह सिलेक्ट होता है। एक तो होता है कि पूरा का पूरा आपका जो है टेबल सिलेक्ट होगा और एक दो होगा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। अब ये जो है टेक्स्ट सिलेक्शन है, अगर यहाँ पे सिलेक्शन इससे बाहर निकल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो है पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो रहा है। उस समय क्या होगा, वो टेबल पे अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे तक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है टेबल से जो है बाहर निकल गया सिलेक्शन। इसका मतलब ये जो टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये जो है टेबल सिलेक्ट हुआ है। हो सकता है कि आपका भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब हम लोग इसको सेंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है टेबल सेंटर हो रहा है, ना कि कोई टेक्स्ट। तो इस तरह का आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान रखिएगा आपकी यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप पीछे से सिलेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्शन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसको सेंटर कीजिए और फिर इसका जो स्पेसिंग है उसको रिमूव कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए ये हो गया। इसका जो थोड़ा चौड़ाई बढ़ा हुआ है तो इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। आप चाहे तो पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, इस तरह से, और फिर इसको सेंटर कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको जो भी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है उसका जो साइज है थोड़ा छोटा करेंगे। यहाँ से 20 है, इसको थोड़ा कम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये सही दिख रहा है। और फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको ये सारा का सारा जो है टेबल इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सेंटर कर लेना है। हम सबसे पहले इसको टेबल को सेंटर कर दिए इस बार। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज और स्किल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सेंटर कर लेना है इस तरह से। इसके बाद में जो इसका स्पेसिंग है उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में नीचे जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन डालें इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका भी जो स्पेसिंग है उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। और फिर इसको सेंटर ना करके इसमें हम बुलेट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बुलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से बुलेट अप्लाई कर देंगे। इसके बाद में इसका जो साइज है इसको भी कम कर देते हैं इस तरह से। इसके बाद में एक्स्ट्रा जो रो नीचे की तरफ निकल रहा है इसको हम इस तरह से अच्छा से फिट कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट हम लोग डाले थे इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका भी जो स्पेसिंग वगैरह है उसको आपको रिमूव कर देना है बिल्कुल। ठीक है, और फिर इसका जो साइज है इसको भी थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 20 नहीं, इसका भी थोड़ा कम कर देते हैं इतना। इसके बाद में आपको ये सिग्नेचर और डेट जो इसको सिलेक्ट करना है, इसका भी स्पेसिंग वगैरह है, इसको आप रिमूव कर लीजिए। ये थोड़ा बड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको ऊपर आना है और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप कर देना है। ये डिटेल डालने के बाद में आपको जो है यहाँ पे एड्रेस देना है। तो एड्रेस जो है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ आप इसके अंदर दे सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा ना बन जाए। हम यही चाह रहे हैं कि आपको कम से कम समय में अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके। तो हम यहाँ पे जो एड्रेस है कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, मणिपुर ईस्ट चंपारण बिहार इंडिया। और जीमेल को ऐड कर देते हैं, मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो है यहाँ पे पूरा अच्छा से डाला गया हुआ है। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि एक टेबल के अंदर डाला गया है। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी ऐसा डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद हम लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू थोड़ा देख लेते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे प्रिंट पे आते हैं और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा इसको ऐसे जूम करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी फ्रेश यहाँ पे दिख रहा है। ये हर चीज़ जो है यहाँ पे काफ़ी क्लियर आ गया हुआ है। इतना बड़ा जो पेज है वो बनेगा, A4 साइज का ये पेज है और ये काफ़ी क्लियरली सारा चीज़ समझ में आ रहा है इसका। ठीक है,
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कहीं भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।